शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने केंद्रीय बजट की सराहना की और इसे प्रगतिशील और लोगों के लिए अनुकूल बताया। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि केंद्रीय बजट देश के बुनियादी ढांचे के विकास को गति देगा। उन्होंने कहा कि ये बजट अधिक रोजगार व बेहतर सुविधाएं सृजित करेगा। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि केंद्रीय बजट देश के बुनियादी ढांचे के विकास को गति देगा। उन्होंने कहा कि ये बजट अधिक रोजगार व बेहतर सुविधाएं सृजित करेगा। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना काल में भी विश्व में सबसे तेज गति से प्रगति करने वाली अर्थव्यवस्था है। ये केंद्रीय बजट देश की अर्थव्यवस्था की गति को और तीव्रता प्रदान करने वाला बजट है। इसमें विशेष रूप से प्रधानमंत्री गति शक्ति को शामिल किया गया है, जिसके मुख्य कारकों में सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना शामिल हैं। उन्होंने कहा कि विश्व में विकसित देशों ने सबसे पहले अपनी परिवहन सेवाओं को संवारा है और सुदृढ़ बनाया है। इस बजट में 20,000 करोड़ रुपए केवल सड़क परिवहन के लिए निर्धारित किए गए हैं। ये एक सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि बजट में भारत के बड़े शहरों में बेहतर शहरी नियोजन का प्रावधान है, जिसमें स्थायी उपायों और सार्वजनिक परिवहन पर ध्यान दिया गया है। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि भारत सरकार ने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। इस बजट में सरकार ने सहकारी समितियों के डिजिटलीकरण को आगे बढ़ाने के लिए योजना सहित अनेक योजनाओं के लिए 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया है। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने से हिमाचल प्रदेश को भी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि इस बजट से प्रदेश में भी रोपवे, सड़कें, बेहतर शहरी और ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकसित होगा। अब इस बजट में प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को भी 14% जो है वो उसकी टैक्स राहत जो है वो इसमें मिलेगी, जैसी केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलती है। ये इसमें विशेष प्रावधान जो है वो किया गया है। और सबसे बड़ा जो है सौर विद्युत के लिए भी जो है वो विशेष प्रावधान किए गए हैं। उसके लिए जो है वो 19,500 करोड़ रुपए का एडिशनल आवंटन किया गया है। ये भी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, हिमाचल जैसे क्षेत्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सौर ऊर्जा में जो है वो आगे बढ़ सकते हैं और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ग्रीन एनर्जी मिलेगी हमको। मतलब ग्रीन एनर्जी प्राप्त हो, एनवायरनमेंट जो है वो ठीक रहे, उसके लिए जो है वो केंद्रीय सरकार द्वारा बजट में प्रावधान किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों को जो है वो अर्बन प्लानिंग में जो है वो केंद्र सरकार की सपोर्ट मिलेगी। ये अर्बन क्षेत्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर इस बजट में जो है वो प्रदेश सरकारों को भी राहत प्राप्त होगी। इसमें जो है वो विशेष प्रावधान किया गया है प्रदेश सरकारों को जो है वो ग्रांट देने का, और साथ ही साथ जो लोन है 50 साल तक का जो प्रदेश सरकारों को लोन दिया गया है, उसमें जो है वो राहत प्रदान की गई है। तो ये प्रदेश सरकार जब उनको राहत प्राप्त होगी, जो अभी तक कर्ज के चक्कर में जो है वो काम करते हैं, तो निश्चित रूप से जो है वो अपनी योजनाएं जो है वो अच्छी प्रकार से बना सकेंगे, जिससे आम जनता को राहत प्राप्त हो सके। तो इस बजट में जो है वो सीधा जो है वो कई बार हमको लगता है कि टैक्स रिबेट नहीं मिला है, लेकिन जो इसके कारण लाभ होने वाला है उससे लोगों की इनकम ही बढ़ने वाली है।